अच्छा, ये यूएसडी कैड का पेयर है और न्यूज़ इसमें आई थी फ्राइडे को। तो हम स्टडी करेंगे कि न्यूज़ आई थी तो क्या रीज़न सी मार्केट बाय गई है और किस तरह किन लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। हम ये चीज़ स्टडी करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये क्या था, एक हाई था डे का, ये एक लो था। मार्केट जब न्यूज़ आई ना, मार्केट इस जगह थी, ठीक है। तो मार्केट का बायास क्या था, मार्केट लो से हाई जाती है और हाई से लो आती है। अब मार्केट बाय की तरफ जा रही थी तो मार्केट का टारगेट ये हाई था, ठीक है। अब आप देखें मार्केट, ये ट्रेंड लाइन लगाएं तो आप ट्रेंड लाइन भी लगा लिया करिए। ये देखिए, अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं ये डे की, तो मार्केट को यहाँ रिस्पेक्ट मिल रही थी, मार्केट कैंडल्स में हायर हाई लगा रही थी, ठीक है। अभी आप देखें कि मार्केट ने क्या किया, H4 में देखें मार्केट, यहाँ पर क्या था मार्केट, अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है। H4 में मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है। ये वाला मार्केट इस जगह पे टेस्ट करके न्यूज़ से पहले इस जगह पर थी। तो मुझे था कि ये बाई जाएगी। क्यों बाई जाएगी, मुझे इसलिए लग रहा था मार्केट बाई जाएगी यूएसडी कैड में न्यूज़ में, क्योंकि मार्केट को यहाँ रिजेक्शन मिल रही थी 4H की ट्रेंड लाइन पे। ये तो मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है कि जब मार्केट को रिजेक्शन मिल रही हो, न्यूज़ भी हो या एनवाई सेशन में इक्विटी ओपन का टाइम हो, और मार्केट H4 या H1 की ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शंस भी ले रही हो, तो मार्केट बाय की तरफ अगर ले रही है तो बाय की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पर न्यूज़ से पहले मार्केट इस जगह रिजेक्शन ले रही थी, आप देखें तो मार्केट यहाँ से न्यूज़ में बाय गई है यूएसडी कैड में। आपने ये देखना है कि H4H1 की ट्रेंड लाइन पर न्यूज़ से पहले मार्केट क्या कर रही है, उसको ब्रेक कर चुकी है या वहाँ उसे रिजेक्शन मिल रही है। अब आप यहाँ देखें, क्या एक कैंडल का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या बॉस होता है। आप ये देखें, ये वाली प्राइस, आपको मैं प्राइस का रिएक्शन रीड करना सिखा रही हूँ कि किस तरह देख के हमने रीसेंट प्राइस पे डिसीजन लेना होता है कि हम बाय करें या सेल करें। तो ये चीज़ कोई नहीं बताता, ठीक है, कि रीसेंट जो प्राइस चल रही है उस जगह आपने रिएक्शन कैसे रीड करना है। हमें ये लेवल तो पहले हम ड्रा कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, यहाँ से सेल जाएगी, लेकिन मार्केट वो लेवल ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है ना, वो तोड़ भी सकती है। तो जब वो तोड़ देगी, वो रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट होगी तो रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो उस टाइम आप प्राइस का रिएक्शन रीड करेंगे, उस टाइम प्राइस क्या कर रही है उसको समझेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम यहाँ क्या करें। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ मार्केट जब इस H4 की ट्रेंड लाइन पे न्यूज़ से पहले ये रिजेक्शन ले रही थी तो ये इंडिकेशन था ये बाय जाएगी। और उसके बैक भी देखें मार्केट ने क्या किया, ये देखिए एक कैंडल इन न्यूट्रल, दूसरी न्यूट्रल कैंडल या वीक वाली कैंडल कि मार्केट बाय सेल दोनों मूव कर सकती है। मार्केट सेल भी आ सकती थी इस एरिया से, ये एरिया ऐसा था, लेकिन मार्केट ने एक तो यहाँ रिजेक्शन ली, दूसरा मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई ना, इसने प्रीवियस न्यूट्रल कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया। मीन कैंडल टू कैंडल बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस कैंडल ने बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया और इसी कैंडल को मार्केट टेस्ट करने आई और H4 की ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी। तो ये किस सीधा साधा इंडिकेशन था मार्केट न्यूज़ में बाय जा सकती है। सेल का इस जगह एक हाई था ना, तो मार्केट सेल भी आ सकती थी, लेकिन इंडिकेशन क्या दे रही थी इस टाइम, बाय के, न्यूज़ से पहले। अभी आप देखें अगर H1, ये देखें H1 में क्या हो रहा था, यूएसडी कैड, ठीक है। H1 को अगर आप रीड करें, मार्केट इस जगह ये देखें, मार्केट को इस जगह रिजेक्शन मिली थी 4H1 की ट्रेंड लाइन पे, ये भी रिजेक्शन मिली थी, ये बाय की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था और मार्केट इसे रीटेस्ट करने आई हुई थी और मार्केट को रिजेक्शन भी मिल रही थी। यानी इस बाय के MSS को मार्केट डिस्काउंट एरिया में आई हुई थी और सपोर्ट ले रही थी। और आप ये देखें, बाय इनगल्फिंग भी बना दी थी मार्केट ने जब ये न्यूज़ आई है। तो मार्केट इसी को रीटेस्ट किया और बाय चली गई। अभी आप देखें HM30 में, अब मैंने एक और चीज़ यहाँ नोट की थी, न्यूज़ से पहले मैंने न्यूज़ में एंट्री ली थी कि न्यूज़ बाय जाएगी। ये देखें न्यूज़ बाय गई है और मैंने ये नोट किया कि मार्केट ने एक तो एशियन सेशन का ब्रेकआउट बाय की तरफ कर दिया, सिंपल। अब एशियन रेंज के को टेस्ट करने H4 H1 की ट्रेंड लाइन पे मार्केट आई थी, ठीक है। और मार्केट ने जो सेल कैंडल भी बनाई ना, उसमें FVG भी नहीं बनाई। तो इट मीन अगर ये सेल का इसका प्लान होता तो ये जो सेल कैंडल्स है ना, इनके अंदर सेल की FVG बन रही होती बड़ी बड़ी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो सेल की ये एक रेंज बनी और ऐसी रेंज बनी, इसमें सेल की FVG थी ही नहीं, ठीक है।
इट मीन और ये H4 और H1 की ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी ले रही थी, ठीक है। ये भी इंडिकेशन था कि मार्केट न्यूज़ में बाय जाएगी। और अभी आप 15 मिनट देख लो, अगर 15 मिनट ये देखें, न्यूज़ में मार्केट H4 और H1 की ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए बाय की USD कैड में, ठीक है। 5 मिनट में देखें, ये देखें इस ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट सपोर्ट ले रही थी, मार्केट ने बाय इनगल्फिंग बनाई, फिर मार्केट ने बाय इनगल्फिंग बनाई, फिर मार्केट ने बाय इनगल्फिंग बनाई, फिर मार्केट ने टेस्ट किया, फिर बाय इनगल्फिंग बनाई, यानी 4 दफ़ा मार्केट ने बाय इनगल्फिंग बनाई थी, ठीक है, इस जगह सपोर्ट लेते हुए H4 और H1 की ट्रेंड लाइन पे। तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन था कि मार्केट बाय जाएगी। यानी न्यूज़ से पहले मार्केट ने M30 में जो सेल कैंडल क्रिएट की, उसमें सेल की FVG नहीं थी, और फिर मार्केट एशियन रेंज की डिस्काउंट एरिया में थी। फिर मार्केट M5 में मुसलसल H4 और H1 की ट्रेंड लाइन पे ये देखें बाय किया FVG, और बाय की इनगल्फिंग बना रही थी, एक इनगल्फिंग बाय किया FVG, बाय इनगल्फिंग, और फिर मार्केट ने फिर बाय इनगल्फिंग बनाई, फिर मार्केट ने इसे टेस्ट किया, मार्केट न्यूज़ में बाय गई। अब आप अगर नोट करें H4 में दोबारा से, अगर आप देखें, मुझे पहले से ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, क्योंकि मार्केट आप ये देखें ऐसे करके, ये देखें यहाँ पर मार्केट 4 टच लगाने गई, 1 2 3 टच पे, और मार्केट यहाँ से 4 मार्केट ने, और वहाँ जहाँ मार्केट ट्रेंड लाइन थी वहीं पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी था डे का 4H और डे का, ये देखें ये वाला एरिया, और ट्रेंड लाइन का 4 टच था, और ट्रेंड लाइन का क्या था, 4 टच था। अभी आप देखें, अगर CRT की बात करें, ये देखें CRT कैंडल, अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्राइस रीडिंग की है न्यूज़ ट्रेड की। न्यूज़ ट्रेड में देखें, कोई भी एंट्री लेने से पहले अगर कोई लेवल है, मतलब ये जो लेवल्स होते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं, ये जो हाई लो एक्चुअली, ये देखें ये एक रेजिस्टेंस है ना, कि यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है, और यहाँ से मार्केट ये जो होती है बॉटम, ये सपोर्ट होती है कि मार्केट बाय जा सकती है। लेकिन मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक भी तो कर सकती है, मार्केट इनको और हाई भी तो लगा सकती है ना। तो फिर आपने उस जगह प्राइस रिएक्शन रीड करना होता है कि मार्केट कर क्या रही है, उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है।